हमारे पास ये आपकी पूरी की बुक का चैप्टर फर्स्ट का प्रॉब्लम नंबर 4 है जो आज हम सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे 3 इंटरसेप्ट्स दिए गए हैं 1, 2 एंड 3 और साथ में हमें कहा गया कि ये इंटरसेप्ट्स जो है ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के ऊपर है और हमारा जो क्रिस्टल्स है जो यूनिट सेल है जिसके अंदर हमने वर्क करना है वो ऑर्थोरोम्बिक है, यानी कि उसकी तीनों साइडें बराबर नहीं है, उसको ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। हमें कहा गया कि आप उसके अंदर मिलर इंडिसेस फाइंड करें प्लेन की। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो देखें हमें यहाँ पे 3 इंटरसेप्ट दिए गए हैं और साथ में जो हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है उसके हमें 3 लेटेस्ट पैरामीटर्स भी दिए गए हैं, उनकी वैल्यू भी दी गई है। अब हमें जो इंटरसेप्ट दिए गए हैं ये ओवरऑल इंटरसेप्ट दिए गए हैं, जो कि हम जो प्लेन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के अंदर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमें इन ओवरऑल जो हमारे पास इंटरसेप्ट्स है उसको उस ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के रिस्पेक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास ये ओवरऑल लेंथ है और ये जो 3 to 1 में हमें दिया गया है, मतलब ए बी और सी हमें दिया गया है, ये हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के अंदर हमारे पास जो लेटेस्ट पैरामीटर्स है उसके अंदर है। तो इस ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के रिस्पेक्टिव में इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें कि इन जो हमारे जो ओवरऑल इंटरसेप्ट दिए गए हैं इस पे इन इंटरसेप्ट्स को डिवाइड कर देंगे ताकि हमें जो हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है जो भी यूनिट सेल है उसके रिस्पेक्टिव में हमारे पास उसके इंटरसेप्ट्स आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 1 दिया गया था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था। तो 1 को हम ए से डिवाइड करेंगे, 2 को बी से और 3 को सी से। डिवाइड हम किस लिए कर रहे हैं? डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ओवरऑल इंटरसेप्ट्स को उस यूनिट सेल के रिस्पेक्टिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि उसके रिस्पेक्टिव में इंटरसेप्ट्स क्या बनेंगे। तो उसके रिस्पेक्टिव में फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों जो हमारे पास लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। 2 को बी से करेंगे, ए से क्यों नहीं किया? क्योंकि जो बी है टू जो है हमारे पास लॉन्ग बी डायरेक्शन है और वो ए पे डिपेंड नहीं करता। तो 1 को ए से, 2 को बी से और 3 को सी से। तो ए हमारे पास 3 था तो वो हमारे पास 1/3 आ जाएगा और बी हमारे पास 2 था तो 2/2 हमारे पास 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो 1 यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट 3 था और सी हमारे पास 1 के इक्वल था, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 3 इंटरसेप्ट्स आ गए हैं उस ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के अकॉर्डिंग। उसके बाद अब हमारे पास 3 इंटरसेप्ट्स आ गए हैं, ये प्रॉपर इंटरसेप्ट्स हमारे पास आ गए हैं। अब इनको यूज़ करके हम मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए आपके सिंपली 2 ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपके पास इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे और आपने उनसे मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करनी है तो आपने उनका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो मेरे पास ये 1/3 है तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 3 का हमारे पास जो रेसिप्रोकल है वो 1/3 आ जाएगा। अब मिलर इंडिसेस कभी भी आप फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं और हमारे पास यहाँ एक फ्रैक्शन अपेयर हो रही है 1/3 की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इन तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका सेकंड स्टेप है ताकि फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा आपके पास, और 3/3 आ गया तो 1 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास अब 3 इंडिसेस आए हैं इनको हम स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख देंगे 9, 3 और 1, और साथ में कॉमा नहीं डालेंगे। तो ये जो हमारे पास आ गया है ये मिलर इंडिसेस आ गए हैं जो कि एच, के और एल के बराबर हैं। फर्स्ट को हम एच कहते हैं, इसको के कहते हैं, तो उसको हम एच कह देते हैं। यही हमारी मिलर इंडिसेस थी जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। और कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।